नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गफरान अहमद। खीरी.com की टीम ज़िला सीतापुर यूपी के तारीख़ी शहर कस्बा खैराबाद में हाज़िर हुई है और इस वक्त हम खैराबाद की मुक़द्दस सरज़मीन पर खड़े हुए हैं। खैराबाद शरीफ, खैराबाद अवध। कौन खैराबाद? जंगे आज़ादी के मर्द मुजाहिद अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खैराबाद, मकबूल अनवर कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का खैराबाद, बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का खैराबाद, जिनके आस्ताने पर आज हम हाज़िर हैं। खैराबाद लखनऊ से कमोवेश 72 किलोमीटर दूर और सीतापुर का ये बहुत ही मशहूर कस्बा। पूरी दुनिया में खैराबाद की पहचान अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से होती है और सरकार बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें बहुत मोहब्बतों के साथ बड़े मखदूम भी कहा जाता है, शेख कबीर भी कहा जाता है, और उनका जो पूरा नाम है हज़रत सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आप देख रहे हैं कि ये गेट है और इस गेट के बिल्कुल पीछे इसमें दाखिल होने के बाद हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़े अक़दस पर हमारी हाज़िरी होगी। आज उनके बारे में, उनकी सवाने हयात के बारे में, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। खीरी.com की ये कोशिश है कि औलिया कराम के आस्ताने, उनकी मज़ारात, उनकी खानकाहों, उनकी पाकीज़ा दरगाहों की ज़ियारत कराना और उनकी मज़ारात से, उनके आस्तानों से जो करम के और फैज़ के दरिया जारी हैं, तसर्रुफ़ात जो जारी हैं, उन तसर्रुफ़ात के बारे में बताना। चूँकि ये बहुत बड़ा आस्ताना है, अज़ीम आस्ताना है, खैराबाद शरीफ का बहुत ही मुक़द्दस आस्ताना है। इसी आस्ताने पर आज हमारी हाज़िरी हुई है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं हज़रत बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारका के करीब। आप हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, इस वक्त मैं बहुत ही मुक़द्दस बाबरकत आस्ताने पर हाज़िर हूँ। खीरी.com की पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज खैराबाद शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन पर जो औलिया कराम हैं उनमें जो एक बहुत ही मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं हज़रत शेख सादुद्दीन अल-मारूफ़, हज़रत शेख कबीर, हज़रत बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मुक़द्दस ज़िंदगी, उनकी मुक़द्दस बाबरकत सवाने हयात के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप ठीक मेरे पीछे आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये रोज़ा है सरकार का और ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तक मैंने स्टडी किया, मुताला किया, हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक़ इसी उत्तर प्रदेश की सरज़मीन से है। हालांकि इनके आबाओ अजदाद कभी रोम से आए थे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की शहरियत अख्तियार कर ली थी। हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी काज़ी बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि उन्नाव के काज़ी भी थे, हाकिम वक्त भी थे। उन्नाव इलाक़े में ही हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई। 814 हिजरी में आपकी विलादत हुई। चूँकि पहले से ही इल्मी घराना था और इसके अलावा रूहानी भी घराना था, इसलिए आपकी बचपन से ही तालीम व तरबियत आपके घर से हुई और तालीम व तरबियत के बाद में बचपन के आलम में ही आपने कुरान शरीफ का हिफ्ज़ किया। ऐसा बताया जाता है कि जब कुरान शरीफ का हिफ्ज़ कर लिया तो हिफ्ज़ करने के बाद में फिर आपने बच्चों से मिलना जुलना और खेल कूद वगैरह जो बचपन में हुआ करते हैं उनको बंद कर दिया था। सरकार बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातिनी हासिल किए और बेशुमार उलूम व फ़नून पर आपको दस्तरस हासिल थी, आपको कमांड हासिल था। एक आरिफ बिल्लाह, अल्लाह के एक नेक बंदे, एक वली थे जिन्होंने सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सादुद्दीन खैराबादी का उलमाए कराम में क्या मकाम है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उलमाए कराम में सादुद्दीन, मेरा सादुद्दीन, इज्तिहाद में मेरा सादुद्दीन इमाम अहमद बिन हम्बल है। ये आपका मकाम और आपका मर्तबा है। सरकार बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद में फिर लखनऊ आप तशरीफ़ ले गए और लखनऊ में हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन करम से वाबस्ता हो गए, आपके मुरीद हुए और उसके बाद में हज़रत शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको खिलाफत व इजाज़त से नवाजा। 20 साल तक कमोबेश आपकी खिदमत में रहे बड़े मखदूम साहब। आप अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में 20 साल तक कमोबेश रहे और जब 884 हिजरी में हज़रत शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ तो आपके विसाल के बाद 6 साल तक मज़ीद लखनऊ में क़याम फरमाया। एक रात आप सो रहे थे और हज़रत शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको ये बिशारत दी, बल्कि हुक्म फरमाया कि सादुद्दीन, अब तुम लखनऊ में नहीं खैराबाद जाओ और वहाँ रुश्द व हिदायत के चश्मे बहाओ, वहाँ जाकर दीन की तबलीग की करो और वाज़ो नसीहत करो। जब आपने ये ख्वाब देखा, पीर व मुर्शिद की बशारत, फिर आप खैराबाद शरीफ तशरीफ़ लाए। आज जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं और जिस जगह पर खैराबाद शरीफ में हज़रत का ये आस्ताना है, ये पहले बिल्कुल एकदम गैर आबाद सुनसान इलाका था, लेकिन आपकी कदम रिंजाई हुई, आपके कदम मुबारक इस सरज़मीन पर पड़े और उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका आबाद होता चला गया। आपके कमोबेश 29 खुलफा हुए हैं और उनमें बहुत ही सभी के सभी बहुत ही मशहूर खुलफा हुए हैं।
नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक अरसा तक आपका क़याम खैराबाद शरीफ की सरज़मीन पर रहा और 16 रबीउल अव्वल 922 हिजरी को आप इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए। यहीं इस जगह पर आपका ये रोज़ा शरीफ है। आप से बेशुमार करामात भी वाबस्ता हैं। आप नाज़रीन, आप देखिए कि ये शिजरा हज़रत का है। हम चाहेंगे कि शिजरे को भी ज़रा दिखाया जाए। हज़रत शेख बदरुद्दीन उर्फ़ मखदूम शेख काजी बुढ़न रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपके वालिद गिरामी हैं। हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हैं। और उसके बाद में ये पूरा शिजरा आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर ये जो मज़ार शरीफ है, ये हज़रत सूफ़ी शाह सैयद सज्जाद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। सज्जादा नशीन हज़रत मखदूम आलम शेख सादुद्दीन, ये सज्जादा नशीन उनकी ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। ये रोज़ा मुबारक से बिल्कुल मुत्तसिल है, बाहर है। ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं। इस दर अक़दस पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आसेबी खलल के शिकार हुआ करते हैं, आसेब ज़दा हुआ करते हैं, सहर ज़दा हुआ करते हैं। इसके अलावा दिमागी इमराज के वो मरीज़ हुआ करते हैं। बेशुमार और भी परेशानियाँ हुआ करती हैं, जिस्मानी परेशानी, रूहानी तकालीफ़, ज़हनी तकालीफ़। और जो भी यहाँ आता है और उसके बाद में हाज़िरी देता है, हज़रत की बारगाह में दुआएँ करता है, तो अल्लाह ताला इनके वसीले से उनकी दुआओं को अल्लाह ताला मकबूल फरमाता है। बीमारियों से शिफा मिल जाया करती है। और यहाँ से जो खाली दामन आते हैं यहाँ पर, वो अपना दामन भर कर जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हज़रत शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के सज्जादा नशीन मोहतरम शख्सियत सैयद नजमुल हसन साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और हज़रत बड़े मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात के बारे में जानने का शर्फ़ हासिल करते हैं। कुछ रोशनी डालिए हज़रत के सवाने हयात पे। इमामुल मुत्तकीन, उम्दतुस सालिहीन, ताजुल आरिफीन, शहंशाह विलायत हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन अलमारूफ़ बड़े मखदूम साहब, आप हज़रत मखदूम क़ुत्ब आलम हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा हैं, मुरीद व ख़लीफ़ा हैं। आपके दादा पीर हज़रत मखदूम शेख सारन रहमतुल्लाह अलैह मजमुआ शरीफ, हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत काजी बदरुद्दीन उर्फ़ काजी बुढ़न शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि उन्नाव के काजी थे। और आपका मज़ार भी, आपके वालिद मोहतरम का मज़ार भी उन्नाव में रेलवे स्टेशन के नज़दीक मौजूद है। आप अपने पीर के हुक्म से खैराबाद तशरीफ़ लाए और उस करीब 32 साल आपने खैराबाद में क़याम पज़ीर किया और उसके बाद 16 रबीउल अव्वल 922 हिजरी को आपका विसाल हुआ। अच्छा, ये चूँकि खैराबाद शरीफ की सरज़मीन का एक ज़र्रा बहुत ही मुबारक है और उसका तक़द्दुस है, तो खैराबाद की सरज़मीन पे एक बहुत बड़ा ये आस्थाना है। तसर्रुफ़ात का सिलसिला हमेशा औलिया किराम की मज़ारात से जारी रहता है। तो हज़रत के तसर्रुफ़ात और उनकी करामात और कमालात के बारे में कुछ रोशनी डालें। खैराबाद तो हर मैदान में आगे रहा है और बिलख़ुसूस तसव्वुफ़ में, इल्म में, अदब में। खैराबाद को मदीनतुल औलिया भी कहा गया है क्योंकि यहाँ के बहुत से मज़ारात मौजूद हैं और कई सलासिल के मज़ारात मौजूद हैं। बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा है। खैराबाद में सबसे पहले जिन बुज़ुर्गों की तशरीफ़ आवरी हुई उसमें सैयद सलार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हज़रत यूसुफ़ ख़ान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। उसके बाद हज़रत महबूब पाक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक ख़लीफ़ा तशरीफ़ लाए और उसके बाद हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ आवरी हुई। जी, जब हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खैराबाद तशरीफ़ पहली मरतबा लाए तो आप अपने उस वक़्त उनके एक पीर भाई यहीं पे मौजूद थे जो कि यहाँ के शेख सलीम चौधरी साहब के वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने जब उनको ये पता चला कि हज़रत मखदूम शेख साद तशरीफ़ लाए हुए हैं, मेरे पीर भाई हैं, तो वो अदब में फ़ौरन दौड़ते हुए चले आए। तो उन्होंने शेख सलीम साहब ने पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और मेरे पीर भाई तशरीफ़ लाए हैं। उस वक़्त खैराबाद में बहुत ही कहत पड़ा हुआ था और ज़र्रा
बिल्कुल सूखा हुआ था, पानी का बहुतान था। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत से बुजुर्गान दीन देखे हैं, अगर आपके पीर भाई में ये बुजुर्गी है कि उनके कहने से पानी बरस जाए तो आप कम से कम मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं भी जाके उनसे मुरीद हूँगा। तो आपने आके अपने पीर भाई से कहा कि शेख सलीम चिश्ती साहब ने कहा है, शेख सलीम साहब ने कहा है, तो मखदूम शेख साहब ने फरमाया कि मेरी ज़बान में तो वो तासीर नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अगर बरस जाए तो बेहतर। ज़बान मुबारक से ये जुमले निकले ही थे, इतना पानी बरसा कि पूरा जलथल एक हो गया। ये सबसे पहली करामात मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खैराबाद आवरी पे हुई। ये उर्स के अयाम के अलावा भी जुमेरात को भी बहुत कसीर तादाद में हाजरीन ज़ायरीन आते हैं, अक़ीदतमंद आते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा भी आते हैं। रोज़मर्रा भी आते हैं। कहाँ से आते हैं? जो देखिए, ये तो चूँकि हम तो ये कहेंगे कि ये सब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं जी, अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे हर कौम और मिल्लत के लोग आते हैं और बगैर बुलाए आते हैं जी। जो आता है वो दिल से आता है, अक़ीदत में और एहतराम में आता है। और हमारे यहाँ तो ये है कि एक बड़ी कसीर तादाद में गैर मुस्लिम हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और खाली दामन लेके आते हैं और झोलियाँ अपनी भर के जाते हैं। इसमें बिलख़ुसूस जुमेरात के रोज़ बहुत भीड़ होती है, और जो ख़ासकर नौचंदी जुमेरात होती है तो उसमें तो बहुत कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ लाते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो बिलख़ुसूस जो सालाना उर्स होता है 14, 15, 16 रबीउल अव्वल को, उसमें भी बहुत कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत ये जानना चाहेंगे कि आप सज्जादगी की ज़िम्मेदारियाँ कब से अदा कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं? यूँ तो हमारे बचपन में ही हमारे नाना हुज़ूर हमारे पीर मुर्शिद हज़रत सज्जाद मियां साहब ने सन 75 में हमारी दस्तारबंदी कर दी थी। वो तो बहुत कम उम्री की हमारा दौर था, लेकिन उसके बाद नाना के विसाल के बाद से सन 1999 3 जून 1999 को हमारा नाना का हुज़ूर का विसाल हुआ। उसके बाद से बखूबी हम कम 23 साल 24 साल, हाँ, लगभग 24 साल तो हुई थे। 24 साल। क्या पैगाम देना चाहेंगे औलिया इकराम के जो अक़ीदतमंद हैं, औलिया इकराम से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमारे बुज़ुर्गों का ये विज़न रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया जाता है। यहाँ पे आने वाले से ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस मज़हब के हैं, या आपका क्या नाम है। यहाँ पे मखदूम साहब से आने वाले से उसकी हाजत पूछते हैं कि क्या हाजत लेके आए हैं, और अल्लाह से वो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसकी उसको पूरा करता है बहरहाल। तो यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो इंसानियत का जो है वो सबसे उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा पैगाम है। नाज़रीन, हमारी ये खुश नसीबी है कि इस वक्त अभी बहुत मसरूफ़ियात हैं हज़रत की, और उन मसरूफ़ियात से अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया और कुछ रोशनी डाली। हज़रत, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि ये जो बहुत सी मज़ारात इस कैंपस में हैं, वो मज़ारात किन के हैं? देखिए, ये तो लगभग मखदूम साहब को 523 साल हो गए विसाल के, और उस वक़्त से अब तक बहुत से मज़ारात यहाँ पे हैं, जिसमें कि बिल्कुल आपके ख़ानदान के बहुत से लोग हैं या आपसे कुर्बत रखने वाले हैं, जिसमें कि 2 बहुत ही अहम मज़ारात यहाँ पे हैं। एक अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद मौलाना फ़ज़ल इमाम साहब, और उनके साहबजादे मौलाना फ़ज़ल हक़ साहब के साहबजादे मौलाना अब्दुल हक़ साहब की मज़ार भी यहीं वाक़ है। यहीं नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही ख़ास एक मज़ार शरीफ, इसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। ये मज़ार शरीफ आप देखें, मुजाहिदे आज़ादी जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था और काला पानी की सज़ा हुई थी, हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबज़ादे हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ये मज़ार शरीफ है। आपकी विलादत 1244 हिजरी में हुई थी और आपका विसाल 23 शव्वाल 1316 हिजरी में हुआ है। आप मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें। मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंग आज़ादी के सुरमा, मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहज़ादे हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मज़ार शरीफ है। ये बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आस्ताना है, इसी कैंपस में ये मज़ार शरीफ वाक़ है। नाज़रीन, हज़रत बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने के कैंपस में ही एक और ये मज़ार शरीफ आप इसकी ज़ियारत करें। ये मज़ार शरीफ मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी
हज़रत मौलाना फ़ज़ल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मज़ार शरीफ़ है। तो ये दो मज़ार शरीफ़ भी बहुत ही तारीख़ी एतबार से जिनकी बहुत एक अज़ीम शख्सियत है। हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी हज़रत मौलाना फ़ज़ल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनकी मज़ार शरीफ़ है। और ये बस चंद हाथ के फ़ासले पर हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबज़ादे, उनकी मज़ार शरीफ़ आपने ज़ियारत उसकी की। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगला हमारा सफ़र किसी और आस्ताने का होगा। खीरी.com की पूरी टीम के साथ मैं गुफ़रान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।